प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सदन में चर्चा करने से कभी मना नहीं किया गया। नियमानुकूल चर्चा की बात लोकसभा अध्यक्ष ने भी कही, नियमानुकूल चर्चा की बात सभापति ने भी कही। और जो आप कह रहे मनीष तिवारी ने लोकसभा में बाकायदा ये नोटिस देते हुए कहा कि चीनी सीमा पर सेना का डिप्लॉयमेंट सही नहीं हुआ है, इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट पर चर्चा करने की बात मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने कही, तो कभी भी सेना के डिप्लॉयमेंट की चर्चा संसद में संभव नहीं है। डिप्लॉयमेंट पर बिल्कुल। दूसरी बात, अब जब स्वयं रक्षा मंत्री जी आकर सदन में आश्वस्त कर रहे हैं कि भारत की किसी प्रकार की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन बिल्कुल अस्वीकार्य है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि भी चीन भारत का कब्जा नहीं कर सका। ये रक्षा मंत्री जी का सदन में यही बयान है स्पष्टता से। विदेश मंत्री जी का भी बयान आज स्पष्टता से आया। तो आप क्या चर्चा करना चाह रहे हैं? सुनिए, देश के जिम्मेदार सांसदों को ये बीच में चिल्ला रहे हैं भाई, ये जो बड़ा बेसिक मामला है। दानिश कुरैशी को शांत। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब या तो यहाँ जवाब ले लीजिए, सदन में जवाब ले लीजिए, कहीं तो जवाब ले लीजिए। आलोक जी, इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। दानिश जी, विवेक जी, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। आपकी जानकारी के लिए सदन में 2014 में सदन में बाकायदा ये जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी कि 2008 से 2014 के बीच चीन की सेना ने 600 बार भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने का प्रयास किया। उस 600 बार में अभी यहां पर आलोक जी बैठे हैं, कृपा करके बता दें कितनी बार लाइव टेलीकास्ट कर दिया संसद में, कितनी बार जानकारी दे दी। भाई, अतिक्रमण लोकल लेवल पर होता है अगर, तो हमारी सीमा सेना जो है वहां तत्काल जवाब दे रही है। अगर वो हमारे तवांग में स्थिति बदलने आएंगे तो हमारी सेना वहां जवाब दे रही है और जवाब देने में कोई कमी नहीं कर रही है। कोई उसके डोकलाम में आएंगे तो हम उनको जवाब देंगे। ये अलग बात है कि राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके पता नहीं डोकलाम के समय पे भी क्यों चले गए दूतावास में, आज दिन तक उसका उत्तर कांग्रेस नहीं दे पाई कि ऐसा कौन सी उनकी जो है गोपनीय बैठक थी जो डोकलाम पे हम दोनों एक सामने के जब आए गए तो चोरी से जाना पड़ा। लोगों ने पूछा तो उसको जो है खंडन करना पड़ा, उस सत्य को स्वीकारने को नहीं तैयार हुए। तो ये एमओयू क्या है पूछ रहे तो बताने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ 35 लाख रुपए आपने चीन पे कौन सा शोध करने के लिए पूछ रहे, बताने को तैयार नहीं है। और आप सबसे पूछ रहे कि आप बताइए सामरिक स्थिति बता दीजिए। ठीक है, तो ये आलोक जी नहीं है ना। ठीक है आलोक जी, बीजेपी का आरोप है कि एमओयू आप साइन करते हैं, फंड आप लेते हैं, लेकिन चर्चा जब आपकी सरकार नहीं होती तो चीन पर चर्चा आपको चाहिए, रणनीतिक चर्चा आपको चाहिए, डिप्लॉयमेंट क्या चर्चा इसकी चाहिए, लेकिन आप लोग जो करते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वो पूछ रहे हैं वो एमओयू क्या साइन किया था वही बता दें। देखिए, मुझे लगता है कि अगर एमओयू साइन हुआ है और उसमें कुछ गलत है, बीजेपी की सरकार है, पूरी कांग्रेस को फांसी पे लटका सकती है, क्या दिक्कत है उसमें? हम तो पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड में जो आया उसका भी खुलासा कर दो। हम तो पूछ रहे हैं इंडिया फाउंडेशन में, विवेकानंद फाउंडेशन में क्या क्या कहां से आया है उसका भी खुलासा कर दो। भाई, आपकी सरकार है, आप क्यों डर रहे हो? करो ना। जब जब चीन वहां पर अतिक्रमण की कोशिश करता है आप उस एमओयू के पीछे छिप जाते हो। हम तो कह रहे हैं आपके जो सांसद और विधायक वहां पर पार्टी स्कूल में सीखने गए थे, क्या सीख के आए थे, जरा उसका भी खुलासा कर दो। 18 बार मोदी जी मिले, उसमें क्या क्या बातचीत हुई उसका भी खुलासा कर दो। आपकी सरकार है भैया, आप तो कुछ भी कर सकते हो। अब बात 1900 से 2020 तक विवेक जी एक भी जवान शहीद नहीं हुआ वहां पर हमारी तरफ से। आपके आने के बाद क्यों हुए 20 जवान शहीद? आप क्यों चीजों को छुपाते रहे? 1986 में हमने चीन को घुटनों पर टेका, राजीव जी के समय पे अरुणाचल को अलग राज्य डिक्लेयर किया और पूरी तरह से 2000 किलोमीटर की जो। ठीक है, लेकिन आलोक जी आप कह रहे हैं कि आपने घुटनों पर ला दिया। ये 27 अप्रैल 2013 की खबर है जब भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि चीनी घुसपैठ को तूल नहीं देना चाहते। उन्होंने यह भी कहा था कि इसके समाधान की योजना पर काम हो रहा है। तो डिबेट में लगातार बने हुए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सदन में इस बात को लेकर घमासान है कि सरकार चीन के घुसपैठ पर चर्चा नहीं कर रही है, तवांग में जो कुछ हुआ उसकी विस्तार से जानकारी नहीं दे रही है, और इस बात को लेकर सदन में लगातार गतिरोध है, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। इसी बात पर हम डिबेट कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी अपना जवाब पूरा कीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के
चीनी घुसपैठ को तूल नहीं देना चाहते हैं, इसे सुलझाने की योजना पर काम चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है घुसपैठ की कोशिशें पहले भी हुई, आज भी हुई, और उनको सुलझाया भी गया, लेकिन वक्तव्य तो दिया गया। क्या देश के प्रधानमंत्री आज जो क्लीन चिट दे रहे हैं, वो क्या क्लीन चिट है? देश के प्रधानमंत्री कौन से दबाव में है? ये सरकार टिकटॉक से 30 करोड़ रुपया लेकर, या बीजेपी अपने अकाउंट में फंड लेकर चाइनीज कंपनी से बिक क्यों गई? हम सीधा सीधा पूछना चाहते हैं, 2013 में माउंटेन कॉर्प्स एक रेजिमेंट बनी, उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया? आप बात आती है बार बार पंडित नेहरू जी वाली, भाई वो तो पार्लियामेंट में रोज खड़े होकर जवाब देते थे और पूरी तरह से वक्तव्य बताया जाता था, उन्होंने गोद में दे दिया, जबड़े में दे दिया। ये इस तरह की लफाजी बंद होनी चाहिए। हम युद्ध हुआ, हम युद्ध में हारे, और युद्ध में हमारी सेना कमजोर पड़ी, उन्होंने हमारी जमीन हड़पी। आप तो इसी उस पर आए थे ना कि हम हड़पी हुई जमीन को वापस लेंगे, तो हम तो कह रहे कि वापस ले लीजिए। लेकिन दिक्कत ये सरकार बिकी हुई है, दबाव में है। अब आती है बात राष्ट्रहित की और राष्ट्रहित की। आप मुझे बताइए, 20 जवान शहीद हो गए, ये राष्ट्रहित था क्या? क्या उस पर सवाल नहीं पूछे जाए सरकार से? जी 18 बार मोदी जी मिले और क्या क्या बातचीत हुई, खाना भी छोड़कर खड़े होकर लाल आंखें दिखाई, उसके बाद भी सवाल ना पूछे आपसे? जब पिछली बार झूला झुलाया था तो डोकलाम हुआ, क्या डोकलाम में पूरे में स्ट्रक्चर नहीं बना लिए उन्होंने? क्या नेपाल में आज पूरी तरह से मजबूत नहीं है चाइना? सरकार से सवाल ही ना पूछे। नहीं, बिल्कुल सवाल पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन जो सुनिए ना, लेकिन आलोक जी, जो सवाल ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपसे पूछे गए उसका जवाब कभी नहीं आया। 26 अप्रैल 2013 की खबर है, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद कहते हैं कि घुसपैठ जो है वो एक पिंपल की तरह है, उसके लिए ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर दिया हमने। मुझे केवल ये बताइए, अगर पिंपल था और ऑइंटमेंट है तो उसका मतलब आप समझ रहे हैं? ऑइंटमेंट तो इलाज ही किया ना, ये तो नहीं कि चाइना को अंदर बैठा लिया। तो मतलब तवांग में इलाज नहीं हुआ। अब वापस आता हूं मैं, 17 बार प्रश्न रखे गए पार्लियामेंट में, प्रश्न को हटा दिया जाता है चाइना के। क्या ये सच्चाई है कि नहीं? हम ठीक है। बार बार कह रहे हैं, अगर कोई गलत, एक मिनट, जो विदेश संक्षेप मंत्री में आज जल्दी बड़े- से। हाँ जी, के बेटे जिस फाउंडेशन में हैं, जिस एनजीओ में, उसने 3 बार डोनेशन लिया है, उनसे सवाल पूछेगा कोई? हिंदुस्तान का मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगा डिफेंस मिनिस्टर से? नहीं तो आप क्यों नहीं करते हैं? आप कीजिए, आप बात रखिए सामने, आप कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब मैं ले लेता हूं। आपके जो आरोप है, आप रह के बात, आलोक जी मीडिया पर आप हर बार आते हैं, मैं आपके जो आरोप है बीजेपी पर, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।